तस्वीरें इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि राहुल गांधी पहली बार उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर कि बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी 1991 में। उस समय राहुल गांधी 21 साल के थे और ये उनके जीवन का दूसरा बड़ा झटका था। उससे पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। ये एक हैरानी की बात है कि अब तक राहुल गांधी श्री पेरुम्बदूर नहीं गए थे, लेकिन आज जब उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा, 3500 किलोमीटर पैदल नापेंगे राहुल गांधी। आपने हरी झंडी दिखाने की बात की, हरी झंडी नहीं दिखाएंगे। राहुल गांधी खुद तिरंगा झंडा लेकर कन्याकुमारी से कूच करेंगे कश्मीर तक। 3500 किलोमीटर की यात्रा आदर्श पैदल 150 दिनों तक यह यात्रा चलने वाली है। बेहद अहम है यह यात्रा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए और कांग्रेस के नजरिए से, क्योंकि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, राज्य दर राज्य जो है वो हार रही है और कहीं ना कहीं इतिहास में सबसे कमजोर स्थिति में कांग्रेस आज पहुंच गई है। और उसी को पुनर्जीवित करने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा निकाल रही है कांग्रेस पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। कन्याकुमारी में हम मौजूद हैं आदर्श, और कन्याकुमारी में उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का देखते बनता है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये गांधी मंडपम की तस्वीरें, यहां पर गांधी जी की अस्थियां रखी हुई हैं। और श्री पेरुम्बदूर से राहुल गांधी जब कन्याकुमारी पहुंचेंगे शाम 3 बजे के आसपास, तो 3 बजे से यहां पर कार्यक्रम शुरू होगा। ये गांधी मंडपम है, यहां पर गांधी जी की अस्थियां रखी हुई हैं। इसके ठीक बगल में श्री वल्लुवर जो महान कवि रहे हैं, यहां से उनका स्मारक है और साथ ही साथ विवेकानंद स्मारक है और के कामराज जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका स्मारक है। तो इन स्मारकों पर भी राहुल गांधी को आना है, लेकिन दिन की शुरुआत वो अपने पिता राजीव गांधी के स्मारक से कर रहे हैं। पिता का शायद आशीर्वाद ले रहे हैं और वहां पर राहुल गांधी जो प्रार्थना में भी भाग लेंगे। पीछे मेरे समुद्र का नजारा है, भारत माता की एक छोटी सी मूर्ति आपको तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं। तो ये कन्याकुमारी में उस जगह की तस्वीर है जहां से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने वाले हैं। आज यहां पर सुबह वो श्री पेरुम्बदूर में इस वक्त है जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने पिता के स्मारक पर, वहां से दोपहर वो कन्याकुमारी पहुंचेंगे और यहां पर 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि श्री वल्लुवर, कामराज, महात्मा गांधी और विवेकानंद के स्मारकों पर वो जाएंगे और इसके बाद यहीं पर बगल में, जैसा आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये समुद्र का किनारा है, ये बीच रोड है। प्रवीण जी जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से तिरंगा झंडा जो है वो जहां तक नजर डाले वहां तक नजर आ रहा है। ये बीच रोड है आदर्श, और यहीं इसी बीच रोड पर जहां मौजूद है, यहां से कुछ दूर पर यानी तकरीबन 1 किलोमीटर मेरे पीछे वो जगह है जहां पर की सभा होगी और उस सभा के जरिए आगाज होगा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। एक छोटी सी औपचारिक यात्रा आज भी होगी 1 किलोमीटर की, लेकिन मुख्य रूप से यात्रा जो है वो कल सुबह से शुरू होगी। 8 तारीख से सुबह 7 बजे से यात्रा शुरू होगी। रोज तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर राहुल गांधी और उनके साथ लगभग 500 कांग्रेस के कार्यकर्ता, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता चलेंगे। इनमें से 100 ऐसे हैं जो कि परमानेंट रहने वाले राहुल गांधी के साथ अगले 150 दिनों तक 3500 किलोमीटर जो साथ में चलेंगे। और इसके अलावा 2 और कैटेगरी है जो अलग अलग राज्यों, जिस राज्य से यात्रा गुजरेगी उस राज्य के पार्टी कार्यकर्ता, इसके अलावा दूसरे राज्यों के भी अतिथि कार्यकर्ता जुड़ेंगे। ये लोग टैंकर में रहेंगे। रात जो गुजरेगी इन यात्रियों की, खुद राहुल गांधी की, वो टैंकर में गुजरेगी। तो बड़ी भव्य तैयारी है, काफी कुछ सोच करके इसको प्लान किया गया है। 12 राज्यों से होकर और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये यात्रा गुजरेगी और यात्रा का भारतीय राजनीति में बड़ा महत्व है। और शायद कांग्रेस को भी लगा कि अब यात्रा के जरिए ही नया जीवन जो है वो पार्टी को मिल पाएगा, नई ऊर्जा आ पाएगी, और इसीलिए आज शाम को कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा शुरू होगी। तस्वीरें जरा प्रवीण जी दिखाइए किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर सुबह से ही जमा हो गए हैं। कैसा उत्साह है? देखिए, उत्साह बहुत जबरदस्त है। ये राहुल गांधी की विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है। आप देख रहे पूरे भारत के झंडे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के झंडे मत लाओ, भारत को इकट्ठा करने की बात है। भारत इकट्ठा करना बहुत। इस वक्त राहुल गांधी श्री पेरुम्बदूर में है, राजीव जी के स्मारक पर। आपने राजीव गांधी के साथ काम भी किया है। कैसे आप देखते हैं कि राहुल गांधी पहली बार आज श्री पेरुम्बदूर पहुंचे उस जगह पर जहां पर की राजीव जी की हत्या हुई? देखिए, राहुल गांधी जी को पता लग गया है कि राजीव गांधी की भी सोच ये थी, इंदिरा जी की सोच ये थी, भारत को एक मंच पर लाना है। आज वही जरूरत फिर पड़ गया, भारत को इकट्ठा लाना बहुत जरूरी है। हमने पार्टी का झंडा ना लगा के देश का झंडा लगाया। कहां से आप लोग, कहां से आए हैं? छत्तीसगढ़ से, पीसीसी प्रेसिडेंट, खुद अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास। कैसी तैयारी तो खूब दिख रही है, क्या क्या तैयारियां आज शाम? देखिए, आज देख सकते हैं तमाम ऐसे पूरा देश से, कश्मीर से, कन्याकुमारी से लोग आए हैं। छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष, पूरे देश की कांग्रेस की नजर आज राहुल गांधी के इस आगाज पर है, इस यात्रा की शुरुआत पर है। क्या लगता है, क्या कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस ला पाएगी, समेट पाएगी इस यात्रा के? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो
यात्रा में ये भारत को जोड़ने का दोबारा जो किस तरीके के जो बीजेपी शासन में किस तरीके का तोड़ने का नफरत का जो इन लोग का बात करते हैं, भारत जोड़ने के लिए तमाम ऐसे कार्यकर्ता तमाम लोग ने इतने लोग ने लाखों लोग ने इसमें वेबसाइट में रजिस्टर किया है। वो सारे लोग मिलके देश को बचाने का काम करना है। राहुल जी आज पहुंच चुका है, उनके पिता का समाधि में जाके आशीर्वाद ले रहा है, आशीर्वाद लेके इधर आएगा। आज सभा होगी, कल सुबह से यात्रा स्टार्ट होगा। तो एक बड़े संकल्प के लिए तैयार हैं आप लोग। क्या मन में कोई किसी प्रकार का ये नहीं संशय तो नहीं है कि 150 दिन और कश्मीर से कन्याकुमारी कहना बड़ा आसान है लेकिन पैदल 3500 किलोमीटर चलना बड़ा मुश्किल, मन में क्या संशय है कि मौसम कैसा होगा? अभी भी हम देख रहे हैं मौसम खराब है, मुश्किलें आएंगी, कैसे कर पाएंगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश को बचाने के लिए 500 दिन 1000 दिन भी तैयार है, इस संविधान को बचाना, देश को बचाने के लिए। ठीक है, तो एक नया कार्यक्रम है और बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा संकल्प है, जोश है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। और कांग्रेस कह रही है कि जो बीजेपी केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियां हैं, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो या फिर जो राजनीतिक नीतियां हो, और समाज में एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल तो महसूस हर कोई कर रहा है, तो इस वजह से भारत की एकता पर खतरा है और इसी को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। और कांग्रेस को उम्मीद है कि इस यात्रा से भारत जोड़ो के संदेश से कांग्रेस का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचेगा और लोग एक बार फिर कांग्रेस में भरोसा दिखाएंगे।